हाँ कहते हैं ना, डेड बॉडी को यहीं पे लाके लाया जाता है। सब लाया करते 2 पल के लिए जीवित होते थे। जीवित हो जाते थे 2 पल के लिए। हाय गाइस, हाय बोल, हाय। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे लाखों शिवलिंग है, राइट? ये ऑलरेडी जा चुकी है, हमें भी लेके जा रही है इस बार। एंड द थिंग इज कि काफी लोग को पता लग गया होगा कि वो कौन सी जगह है, बट जिन लोग को नहीं पता लगा है, हम उसी जगह जा रहे हैं, हम आपको लेके जाने वाले हैं। तो ये पूरा ट्रिप बहुत ही बढ़िया होने वाला है। करेक्ट? हाय बोल दो। सुबह चलेंगे। लोग जैसे जैसे जा रहे हैं, ये देखो वहाँ पे क्रेन है, पूरा का पूरा रोड बंद कर दिया है। और दूसरी चीज ये है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 1 आधा और घंटा लगेगा। कैसा लग रहा है आज हमारे साथ यहाँ आके? बहुत मजा आ रहा है। आगे गाड़ी स्टार्ट। एक्चुअली आशु हमारे साथ पहली बार जा रहे हैं लंबे वाले सफर के लिए, तो आशु को अच्छा लग रहा है। चलो 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 जल्दी, मुझे लगता है खुल गया रास्ता। वो भी बना रहे हैं, हम वो भी बना रहे हैं। चलो 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 चलो, रास्ता खुल चुका है। आरती ना, मेरे इस लड़की ने मेरे को बिल्कुल, इसने मुझे इतना परेशान कर रखा कि कुछ मत बोल। छुट्टी है इसकी, छुट्टी, और ये फिर भी काम कर रही है। कैसे हो यार, आप ऑफिस वाले से काम करवा रहे हो भाई का, छुट्टी के दिन भी। कुछ बोलना चाहेगी तू? काम है तो करना ही है गाइस, 2 रोटी खानी है तो। झूठ कह रही, पता क्या कह रही थी? नहीं झूठ कह रही, पता क्या कह रही थी? परेशान करके रखा है इन ऑफिस वालों ने मुझे। छुट्टी देते हैं नहीं, छुट्टी हुई मुझसे काम करवा रहे हैं। आरती तू तब से फोन में लगी हुई, तू मुझे ये बता, तू परेशान क्यों कर रही मुझे इतना फोन में लग के? अरे मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ ना यार, अर्जेंट है। इतना डेडिकेशन देख लो, ऑफिस का काम इतना ज्यादा कर रही आती, छुट्टी के भी दिन भी। ये पक्का मैनेजर में जाके प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है? रोहित सर ले लो अमरूद की पेटियां उस वाली गाड़ी में, जाओ ना पता कर लो। ऐसे नहीं देगा, तू पता कर ले आरती। हेलो गाइस, सो कहते हैं कि जब भी हम किसी मंदिर जा रहे होते हैं, ऐसे तीर्थ स्थान टाइप, तो वहाँ पे हमेशा एक डॉग ना स्कॉट करता है। और हमें देखो बाबू, ये हमको स्कॉट कर रहा है, पूरा वहाँ तक हमें छोड़ के आएगा। सबसे सुस्त ये सबसे सुस्त। अरे मंदिर दिखेगा चलते चलते, जुबान इतनी चलाती है ना ये। नीचे ताप ना गिरे। जल्दी आ, बहुत स्लो है तू, जल्दी आ पूरा ऊपर तक। हम मंदिर पहुंच गए और ये आरती की इंटेलिजेंस देखो। प्रसाद भूल गई, नीचे भूल गई लेके आना। पैसे दे दे लेकिन प्रसाद भूल गई। तुम्हारी आस्था कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी आस्था आरती? कहाँ है दिल तुम्हारी में आस्था? ये आशु तो देखो, तुम कोई फॉरेनर हो? कोई फॉरेनर हो तुम? उत्तराखंड मातृभूमि। बस यही लाइन आ रही है। ये दोनों द्वारपाल है, एक मानव और एक दानव, ऐसे। विष्णुदूत एक जिमदूत है। अच्छा, ये दोनों द्वारपाल। ये विष्णुदूत है। विष्णुदूत। हाँ कहते हैं ना, डेड बॉडी को यहीं पे लाके लाया जाता है। सब लाया करते 2 पल के लिए जीवित होते थे। जीवित हो जाते थे 2 पल के लिए। ए वाह, चमत्कार। तो जैसे किसी के अच्छे बुरे कर्म होंगे तो ऐसे से उनको मोक्ष को प्राप्ति होती है। अच्छा, अच्छे कर्म होते तो विष्णुदूत को, हाँ, और जैसे बुरे कर्म होते तो किसी को यमदूत। ये भी है, वो निशान है। क्या है ये? वो कहते हैं कि वो उस पर निशान दिखेंगे गाय तो माता मंदिर के के पूरे पाँव पे गाय निशान माता के। है? हाँ। दिखाना मुझे। ये धर्मराज है। हाँ जो, चलो। ये 4 अष्टम है ना, 4 भाइयों के नाम है। अच्छा, आशी, तो ये क्या है? ये सब खुदान पे निकले हैं। अच्छा 2007 से खुदान पे निकले। अच्छा अच्छा जो इस साइड पड़े। ये खुद हमने अपने हाथों से खोजी। अच्छा, ये आप लोगों ने खोद के निकाली सारी चीजें? सारा दबाव होता है। ओ पहले प्लेन खेत का है ना। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर तो हम बचपन में सब खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। हाँ, बाद में खुदाई करी है। खुदाई की तो किसको पता था कि खुदाई करके सारी चीजें निकाली है गांव के लोगों ने। ये है। तो सारे खुदान पे निकले। देखते हो वहाँ पे जाओ आप, माता ये सारे शिवलिंग है। थोड़ा नीचे को थोड़ा सा। तो ये लाखा मंडल का ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे आप पानी डालेंगे तो आपको अपना ही ऐसा लगेगा, मिरर इमेज दिख रही है ना, शाइन करके। ये आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ना यहाँ से मिली हैं, निकाली गई है खोद खोद के पूरी चीज़ें। ये देख रहे हो, ये ना गाय के पैर है ना, ये पूरे इस मंदिर पे।
कहा जाता है कि यहाँ पे इन्होंने गाय ने स्थापना करी रोहित सर। बोलते हैं, पंडित जी बता रहे थे जब अच्छा पूरे उसमें मंदिर में निशान है गाय के पैर के, खुर के। हाँ, यह है प्राचीन पांडव गुफा। इसी गुफा में हम जा रहे हैं। अरे गुफा, पांडव गुफा है तो हम जहाँ अब से- जा रहे हैं पांडवों की जहाँ गुफा से में। पांडव निकले थे जब वो महल जला था उनका। यस, यहाँ से पांडव लोग बाहर निकले थे। जो हम लाखा मंडल गए ना, वहाँ से ये कनेक्टेड है इधर। ठीक है, तो अभी तो पता नहीं है ज़्यादा खुली होगी कि नहीं, पर हम जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक जा रहे हैं। जाओगे इधर? आ जाओ। कहाँ से जाओ? ये है देख, क्या मजा। ऊपर देख। अरे वाह, ये देख रहे हो? एक ये भी है। अरे बाप रे, कैसे गए होंगे ये लोग, ऐसे दब दब के। शिवलिंग को ना छुए, स्वयं भू गुप्तेश्वर महादेव भगवान कार्तिकेय के जन्म स्थली प्राचीन पांडव गुफा अज्ञात। जय हो भगवान जी, जय हो भगवान जी। ओह माय गुडनेस रोहित सर, आगे तक है पता है? मुझे तो नहीं, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया हो जाता है। नहीं, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया हो जाएगा। देख कर आओ पूरा अंदर तक। आप जाओ ना इधर से। इधर ऊपर वाला देखो, लाखा मंडल की स्टोरी। जो मंदिर है ना, जो आपने लाखा मंडल मंदिर देखा, बताया जाता है कि गाय ने इसकी खोज की थी। गाय ने? हाँ, तभी गाय- उसमें निशान भी वो हैं, जो पैरों के, खुरों के। खुर के निशान थे ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे हाँ, तक। नीचे तक। बताया जाता है नदी पार से तो गाय आती थी, हाँ, जिसकी भी गाय थी वो नदी पार से आती थी और शाम के टाइम मंदिर के अंदर दूध चढ़ाती थी। अच्छा, हाँ, जो शिवलिंग है ना, मैंने जो हाँ, अंदर शिवलिंग था, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें दूध चढ़ाती थी। अच्छा, और जो जिसकी वो गाय थी, वो सोचता था कि मेरी दूध एक, मतलब मेरी जो गाय है वो एक ही टाइम दूध देती है, एक टाइम नहीं देती, क्योंकि सारा तो दूध शाम दिया। को वो यहाँ पे हाँ। चढ़ा देते दूध। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसके पीछे आया, जंगल था, कोई रहता नहीं था, वैसे भी एक दो घर होंगे, हाँ, ज़्यादा पुजारी बोलो, हमें भी पुजारी लाया गया यहाँ पे, हाँ। पूर्वजों को। हाँ, हम तो यहीं पे पैदा हुए, तो उसको पीछे एक दिन आया। हम्म। तो जब वो आया, उसने देखा कि मंदिर था यहाँ पे पहले से ना। हम्म। तो जब मंदिर में उसने एंटर किया, उसने देखा कि गाय जो है वो मंदिर के दूध अंदर दूध चढ़ा रही रही है। है शिवलिंग पे। हाँ, तो फिर उसके बाद जो आपने आपने पार्वती माता के पैरों हाँ, के निशान भी देखे हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। तो बताया जाता है कि 5 वर्ष के जब पार्वती माता कन्या रूप में यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की थी। अच्छा, भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, तो वो शिला पे उन्होंने तपस्या की, तो आज भी वो है वहाँ पे। और वहाँ पे सारी शिवलिंग है, हाँ, हर देव- युग की। हर देव देवताओं और 4 युग की बताया जाता है कि यहाँ हाँ। शिवलिंग है। जैसे आपने लाल रंग का शिवलिंग देखा, लाल राम वाला। जी के समय का, और हरे रंग का शिवलिंग देखा, वो भगवान कृष्ण जी के समय का है। कृष्ण जी की समय का है। और जो आपने जहाँ जल डाला, जिसमें आपने चेहरा देखा होगा, हाँ। वो अभी का है, कलयुग का। कलयुग का कलयुग का वो शिवलिंग। बताया जाता है कि 1972 में उसकी खुदाई हुई थी, 1972। तो वो वहाँ पे निकला वो शिवलिंग। मतलब बताया जाता है कि उसकी भी एक कहानी है, जैसे कि वहाँ पे पहले मतलब स्कूल का रास्ता था, लोग लांग के जाते थे, स्कूल ऊपर थी पहले ना, हाँ। हमारे दादा लोग जो पढ़ते थे, वो बताया जाता है कि ऊपर जाते थे स्कूल ऊपर में। स्कूल जाता था। हाँ, तो वहाँ से रास्ता था ऊपर जाने का, तो किसी को पता नहीं था कि इसके नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग है। तो एक आदमी को वहाँ पे मकान बना रहा होगा वो, ऐसे ना सब जमीन खरीदी होगी तो वो मकान बना रहा होगा, तो वो बताया जाता है कि उसको शिवलिंग सपने में आया कि वहाँ पे धन है, उसको अच्छा। लालच दिया ना। हाँ, अगर वो शिवलिंग होता वो खोदता नहीं, हाँ। तो उसको धन का लालच धन का दिया लालच कि दिया। यहाँ पे बहुत सारा खजाना है, खजाना और अगर है, तुमने तो निकाला तो तुम करोड़पति बन जाओगे। तो उसी लालच में उसने यहाँ पे खुदाई करना खुदाई शुरू कर कर। रही। फिर उसको थोड़ा सा उजाला कुछ दिखा इस शिवलिंग का, तो फिर उसने बंद कर दिया। उसने गांव वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को सपना आया और यहाँ पे ऐसा ऐसा है, मतलब धन का वो बताया उसने भी। तो गांव वालों ने लालच में उसको खुदाई करी। उसकी खुदाई करी। जब उसको खुदाई करी तो वो शिवलिंग निकला वहाँ पे। पूरा उसकी वैसे चमक निकला। बताया जाता है, उसकी चमक उस टाइम इतनी थी कि मतलब अगर आदमी 10 मीटर दूर है ना, हाँ। तो उसकी छाप वहाँ पे परछाई दिख जाएगी उसकी शिवलिंग वहाँ में। से दिख जाएगी। अब घी वगैरह चढ़ता है, हाँ, घी से हाँ। हनी शहद से, शहद से। तो उससे मतलब उसकी थोड़ा कम हो गई। कम हो गई। हाँ, लोग अब क्या है, अंगूठी पहनते तो अंगूठी से उसे घिस जाता है देते ना। हैं, घिस जाता हाँ, है। तो ऐसे करके हाथ सब लगाते, जब जैसा हाँ। करना अभिषेक करना हो तो पूरा हाथ लगाते ना, तो उससे पूरा घिस जाता है। अगर अंगूठी पहना हो किसी ने तो उससे उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, लेकिन अभी भी वो दिखता है, आपने देखा होगा। हाँ, जल रिफ्लेक्शन जो दिख चढ़ाया रही होगा। थी। हाँ, जल चढ़ाया, रिफ्लेक्शन तो मारता है। और जो आपने 2 द्वारपाल देखे होंगे, हाँ। एक उसमें उनके भी 4 युग के अलग अलग नाम है। हाँ, तो अभी जो उनका नाम है देव और दानव, देव और जिनका दानव वो भी हाथ टूटा हुआ है ना, किस युग के हैं? हाँ। वो देव है। उनके इसमें जो आपने यहाँ मुकुट पे में वो देखा है। होगा, हाँ। हीरे मोती का वो है। अच्छा। और जो दानव है उसके इसमें राक्षस का मुकुट राक्षस है। का है। बताया तो उनके बीच में जो गोला आकार था, हाँ। वहाँ पे मतलब मरा आदमी जीवित होता था कुछ पल के लिए। हाँ। तो बताया जाता है कि जो पंडित जी है,
अंदर से मतलब गंगा जल लाते थे। जैसे कोई भी हमारे 24 गांव में कोई भी मरता था तो उसकी डेड बॉडी सबसे पहले लाखंड में लाई जाती थी। तो जैसे किसी की अंतिम इच्छा होती है ना, तो उसको पूरी करने के लिए लाया जाता। तो उसमें जल का छेड़ा मारा, मंत्र मारा, फिर वो कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था डेड बॉडी। हाँ, तो जो उसकी अंतिम इच्छा होती है उसको पूरी करके फिर दोबारा वो राम नाम का नाम लेके दूध भात खा के दोबारा मर जाता था। उसके बाद उसकी अंतिम, अच्छा दूध भात भी खाता था। हाँ, फिर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद उसको जलाया जाता था। उसके बाद मतलब कुछ पल के लिए, जैसे वो होता है ना, कुछ पल के कुछ लिए सेकंड्स के लिए टाइप ना। सेकंड के लिए जैसे मतलब कि किसी की होती है ना, आजकल बोलते हैं कि आत्मा भटक रही है, तो उस टाइम किसी की अंतिम इच्छा होती थी कि भाई हम मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, होता है ना कहीं, तो उसी के निवारण के लिए फिर उस टाइम डराते भी लोग बहुत थे। उस टाइम डर भी बहुत था, जंगल था, काफी डर था उस टाइम ना। अब तो जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पर डर कोई है ही नहीं। हाँ। इसीलिए इसका नाम लाखामंडल भी रखा गया। पहले यहाँ का नाम मड़ा था, यानी कि मरा हुआ आदमी जीवित होना। अच्छा, ये पूरी स्टोरी। फिर लाखा मंडल रखा गया। फिर जब वो शिवलिंग क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग अभी भी आप लाखों शिवलिंग यहाँ पे ऐसा कि अभी भी जब खुदाई करते हैं 100 मीटर के एरिया, पूरा एरिया में, तो अभी भी शिवलिंग निकलता है। शिवलिंग निकलेगा ही। हर 100 मीटर 200 मीटर। पांडवों ने इतनी शिवलिंग का स्थापना करी क्यों है? वो है ना, जब वो उनको अज्ञातवास था तो उनको मतलब श्राप मिला था, शिव जी की तपस्या कर रहे जिस थे। क्षेत्र में तुम अज्ञातवास बिताओगे तुम्हें 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें लाखों शिवलिंग, 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी स्थापना तभी तो पड़ेगी। लाखा मन है, लाखों मंडल। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की। अच्छा। हर एक जगह पे हाँ, जहाँ जहाँ भी वो गए वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। और उन्होंने जैसे भगवान शिव की भी तपस्या की है यहाँ पे जाके ना, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग है। अभी भी कहीं दबी हुई है, और जो म्यूजियम, कहीं म्यूजियम में रखी, जो मेन मूर्ति है वो म्यूजियम में ही रखी गई है। वहाँ पे मतलब शिलालेख भी है यहाँ पे, तो उसको कोई पढ़ नहीं सकता, उस टाइम के लिखा हुआ कौन पढ़ पाएगा। सही बात है। अच्छा, लिखा हो? हाँ, लिखा हुआ हमने भी उस देखा। समय की लैंग्वेज होगी ना वो। जैसे कोई बड़ा अधिकारी आता है ना, तो ये खुलता है वो, तो हमने भी अंदर गए कभी, तो हमने भी देखा है वो। किताब टाइप की है? ना किताब नहीं, एक पत्थर है, शिलालेख पत्थर पे लिखा हुआ है। पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता। वो जो कई मैन भाषा शिवलिंग है, है अंदर जी, ही। अलग भाषा में है वो। और जो मतलब 5 पांडव की जो है ना, जो उसके सामने आप जहाँ पे देवदान है उसके सामने वो शिवलिंग है, तो बीच में युधिष्ठिर लिंग है, 4 उसके जो है, उसके ऊपर भी शिवलिंग थी पहले। तो क्या चोरी ना हो जाए उसके लिए उसको रखा गया अलग म्यूजियम में सामने सब बैठे हैं, जगत जननी महान है, उससे भी बड़ा भगवान है। भगवान कौन है? माई तो बताती है तेरा बाप कौन है, सही बात है। और दूसरा नहीं बता सकता, और बाप ही भगवान है। तो देखे आप लोग, ये जो गुफा है प्राचीन टाइप में इस तरीके से थी। बहुत ही सुंदर चीज़ें यार देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से अब हम लोग नाश्ता करने के बाद निकल जाएंगे घर के लिए, राइट? तब हम आपको घर पे मिलते हैं। अभी हम पी रहे हैं ये बटर मिल्क, और ये आटे ने धनिया बो दिया है, क्यों कि उससे नारियल नहीं निकल रहा है। चम्मच पे चम्मच निकल गया, बन गया। ये देख आपका अलग चल रहा है मेडिटेशन। मेरा मेडिटेशन चल रहा है। आशी, तुम्हें क्या हुआ? ये तो क्या है, उल्टी पे उल्टी। कैसा लगा लाखा मंडल? तू तो आई है काफी बार, तुझे कैसा लगा? काफी अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी सुनने को मिली। काफी सारी स्टोरीज बता। पांडव ने यहाँ पे तपस्या की थी, शिव जी को परेशान किया था। हाँ बहुत सारी चीजें, गुफाएं बनी हुई छोटी छोटी। हाँ। 5 पांडव की अलग अलग। रोहित सर, आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, जब आओ बढ़िया लगता है। आप आ रखे हो ना? हाँ, आप तो अपने स्कूल टाइम से आते थे ना काफी बार। बहुत टाइम से। आशी, आप? मजा आया, अच्छा लगा। अच्छा लगा भाई। तो हम लोग ऐसी जगह आते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। मतलब उत्तराखंड में ना इतनी सारी चीजें हैं समझने ये को, वाला खेत था ना, इतनी सारी चीजें उत्तराखंड में, सारी चीजें जानने के लिए, एंशिएंट से एंशिएंट चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही बढ़िया। मतलब वाइब जो होती है ना वो मस्त होती है, मजा आ जाता है ना। चाहे कितनी बार भी, पॉजिटिव वाइब, चाहे आप कितनी बार भी आ जाओ, आपको हमेशा अच्छा लगेगा। पति की एक्टिंग कब खत्म होगी तुम्हारी एक्टिंग? कब खत्म होगी? कब खत्म होगी तुम्हारी एक्टिंग? बस एक बार और करके दिखा दो अपने चहीते लड़कियां फैंस के लिए। है भी तुम्हारी लड़कियां फैंस कोई? नहीं, बाल खत्म हो रहे, गंजा दिखूंगा। पानी पीते।
है तू पिएगी? नहीं, मेरे को भी दे देना है। तू तू खा उसको। देखा आप लोगों ने देखा ये कैसी कैसी बातें करने लग गई है मुझसे, ऐसे ऐसी बातें करने लग गई है ये गंदी गंदी ची। चीप टॉक्स। हाँ ये हमने धारा का पानी लिया पता है। हाँ बढ़िया पानी, तेरे को डकार भी आएगी। पेट भर जाता है धारा के पानी से। मैं ये नहीं कहना चाहती कि बस इसे पीते रहो, खाओ मत। इट्स वेरी सैटिस्फाइंग। 24 घंटा देता है पानी। हाँ तो वो नेचुरल वाटर है। इसको देख रहे हो, इसको इग्नोर कर रहा, तो ये झरना देख रहे हो। अब हम अपनी गाड़ी का करेंगे, अरे अब हम अपनी गाड़ी का करेंगे बिल्कुल इसके नीचे लगाएंगे और वाह सनरूफ से देखेंगे, देखना मजा आएगा। ये हमने हर्षल जाते हुए भी किया था। क्यों आरती? चुप रह, इसकी ज्यादा एटीट्यूड है, छोड़ो इसको, मुझसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। शी हैज एटीट्यूड प्रॉब्लम। लेट्स गो, चलो 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 इसके नीचे एकदम। देखो अब मैं आगे से दिखाऊं पहले आप लोग को। ये देखो देखो मस्त। अब देखो हम इसके ऊपर से ले जा रहे हैं। वो अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये देखो। नो, मैं फ्लड में फंस गई। बस जल्दी। नो, मैं फ्लड में फंस गई, फ्लड में। अगर मैं अभी शीशा नीचे कर दूं तो क्या होगा? मैं गाली खाऊंगी रोहित सर से। अच्छा पेड़ भी खा सकती हूँ। लॉक कर दो तो शीशा में। रोहित सर डर गए, रोहित सर लॉक ही कर दिया शीशा। हाँ इनके चूल्हे का भरोसा नहीं। ओह माय गॉडनेस, ये यहाँ की वाइब ही अलग है यार, मस्त। यहाँ का पूरा ब्रेक कहाँ आ रहा? जा रहे थे हम मंदिर, ठीक है, मतलब मंदिर गए। मेकअप देख रहे हो इसके चेहरे पे? मेकअप की हर एक लेयर इसने छोड़ी नहीं, हर एक स्टेप इसने मेकअप का अपने मुंह पे लगाया, ऐसे ऐसे टपा टप 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 टप। तो मंदिर में सुंदर बन के जाएंगे तभी तो भगवान जी हमारे। क्यों मंदिर में भगवान जी ऐसे बोलते हैं, जो सुंदर लड़की होगी मैं बस उसको आशीर्वाद दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा तो मैंने नहीं बोला, मैं तो हाँ, बस ऐसे। और जो धूल की लेयर लगी उसके बारे में कौन बताएगा? धूल की लेयर जो लगी है पूरे चेहरे पे। अपने आप हो गया मेकअप। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है यार, क्या बताऊँ। वो देख बकरी दिखावा है, वो देख बकरी दिखाऊं? बकरियां यहाँ पहाड़ों पे चढ़ी रहती हैं एकदम ही। हे प्रभु, अजीब सा हो गया यार। यहाँ के ना रोड थोड़े, हमें पता है ना, ऐसे 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 घुमावदार होते हैं, तो उस वजह से हमको थोड़ा सा बस। तो अभी हम वापस अपने घर देहरादून जा रहे हैं। यहाँ से हमें 3 से 4 घंटे और लगने वाले हैं कार में, राइट। एंड यहाँ के लोग भी बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यार। उत्तराखंड के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग होते हैं। सो सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। बाय बाय बोल दो गाइस। बाय बाय गाइस। बोलो बाय बाय गाइस।